नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है स्वाति शर्मा। देखिए, हम बात कर रहे हैं आज सोमवार के व्रत की। तो बहुत सारे व्रत रखे गए हैं, बहुत सारे भगवान के लिए व्रत रखे जाते हैं, मगर आज जिस व्रत की मैं बात कर रही हूँ वो है सोमवार का व्रत। और सोमवार का व्रत बहुत सारी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रखा जाता है, जिसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी कोई भी कामना के लिए रख रहे हैं, वर की प्राप्ति के लिए रख रहे हैं, धन की प्राप्ति के लिए रख रहे हैं, बच्चे के लिए रख रहे हैं या नौकरी के लिए रख रहे हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, आप किस कामना के लिए रखते हैं। सोमवार के व्रत की शुरुआत की थी माता पार्वती ने, जो कि शिव जी के लिए रखा था। तो शिव जी के लिए उन्होंने व्रत रखा था, उनकी प्राप्ति के लिए, वो शिव जी को प्राप्त करना चाहती थी, तो इसलिए उन्होंने सोमवार का व्रत किया, जिससे कि उनकी मनोकामना पूर्ण हुई और शिव जी उनको प्राप्त हुए। तो लौकिक संसार में, मतलब यहाँ पर पृथ्वी पर, आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए सोमवार का व्रत ज़रूर रखना चाहिए। उसके कुछ नियम हैं, जैसे कि आप अगर व्रत रख रहे हैं तो किसी भी सोमवार से, किसी भी शुभ सोमवार से, शुक्ल पक्ष के सोमवार से आपको व्रत का आरंभ करना चाहिए। अगर आपका सावन में व्रत शुरू होता है तो वो बहुत ही शुभ माना जाता है, और अगर नहीं होता है तो कोई बात नहीं, आप किसी भी शुभ सोमवार से व्रत को आरंभ कर सकते हैं। ठीक है, आपको आरंभ करने के बाद संकल्प करना है कि हे महादेव, मैं ये व्रत 16 सोमवार के फलानी जो भी आपकी मनोकामना है, मैं इस मनोकामना के लिए ये व्रत रख रहा हूँ या रख रही हूँ। ठीक है, ऐसा करके आप व्रत को आरंभ कीजिए। सुबह नहाइए, स्वच्छ वस्त्र पहनिए, शिव जी के मंदिर में जाइए, वहाँ पर शिवलिंग पर जल चढ़ाइए, दूध का अभिषेक कीजिए, पंचामृत का अभिषेक कीजिए, शिव जी को मिश्री का भोग चढ़ाइए। एक बात का आप अवश्य ध्यान रखिएगा, शिव जी पर सफ़ेद चंदन चढ़ाया जाता है। ठीक है, पीला भी आप चढ़ा सकते हैं, मगर पीला विष्णु भगवान जी को चढ़ता है और सफ़ेद चंदन भोले बाबा को चढ़ता है। भस्म चढ़ती है भोले बाबा को, तो आप शिवलिंग पर भस्म चढ़ाइए, सफ़ेद चंदन चढ़ाइए, मगर आपको हल्दी और कुमकुम या सिंदूर का कभी भी अभिषेक शिवलिंग पर नहीं करना है। ये आपको अवश्य ध्यान रखनी है बात। जब भी आप जल चढ़ाएंगे तो वो जल आपको पैरों में नहीं आना चाहिए या आपके ऊपर नहीं गिरना चाहिए, आपके पैरों पर तो खास कर नहीं गिरना चाहिए। तो इस तरीके से आप आदरपूर्वक बैठ के आराम से चढ़ाइए। अगर बैठ के नहीं है जगह शिवालय में, खड़े होकर चढ़ाने की जगह है, तो कोशिश कीजिए कि वो जल आप तक, आपके पैरों तक या उसका अपमान ना हो, ताकि आपको पुण्य की जगह पाप ना चढ़े। दूसरी बात, कभी भी शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल को आपको पीना नहीं है, क्योंकि शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल जो होता है वो आप अपनी सारी इच्छाएं, परेशानियां, आप सब चीज़ें उनको अर्पित कर रहे हैं। जो आपने अर्पित कर दिया वो आप नहीं ग्रहण कर सकते हैं। बेल का पत्ता एक ऐसी चीज़ है जो शिवलिंग पर चढ़ा हुआ है। अगर कभी आप पूजा करने जा रहे हैं और वहाँ पर आपके पास बेल का पत्ता नहीं है, बेल पत्र नहीं है, तो जो शिवलिंग पर चढ़ा हुआ है वहीं पे आप धोइए उसको और वापस से उसको चढ़ा दीजिए, तो वो मान्य होता है। तो आप इस तरीके से शिवलिंग की पूजा करेंगे, घर आएंगे, घर में घी का दीपक जलाएंगे और घी का दीपक जलाकर आप शाम के टाइम पर शिव जी की चालीसा पढ़ेंगे। 16 सोमवार व्रत की कथा आती है, आपको मार्केट में आराम से मिल जाएगी। आप कथा को पढ़िए, अगर नहीं पढ़ सकते हैं सुनिए, और नहीं सुन सकते हैं तो फ़ोन में बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स होती है, आप चलाकर सोमवार की व्रत की कथा अवश्य सुनिए। आरती महादेव की कीजिए। ये सब करने के पश्चात आपको अन्न नहीं खाना होता है, एक टाइम खाना होता है। कोशिश कीजिए नमक को आप ना खाएं, क्योंकि भोले बाबा के व्रत में नमक को वर्जित माना गया है। तो नमक को छोड़ दीजिए आप उस दिन, और एक टाइम खाना खाइए। फलाहारी रहिए, मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि भोले बाबा को आप
अपने आप को अगर आप खाना खाकर एनर्जी अपनी खाने को पचाने में या खाना क्या खाएं या क्या चाहिए या इस तरीके से वेस्ट कर रहे हैं, तो वो भोले बाबा तक नहीं पहुंचेगी आपकी एनर्जी। आपको हमारा व्रत रखने का पर्पस क्या होता है कि आपकी एनर्जी पूरी की पूरी आपके ईस्ट से कनेक्ट हो पाए। अगर वो एनर्जी सिर्फ खाना पचाने में वेस्ट हो रही है तो उस एनर्जी का हम उस दिन उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो हमें सबसे मेन है कि आप जिस भी देवता के लिए व्रत रख रहे हैं उस दिन निराहार रहिए। कोशिश कीजिए एक टाइम आप भोजन करें और भोजन करने के पश्चात आप कुछ ना खाइए। पंचाक्षरी मंत्र का आपको जाप करना अवश्य है, ज़रूरी है, आवश्यक है। 108 पंचाक्षरी मंत्र का आप जप कीजिए। ओम नमः शिवाय या कोई भी आपको मंत्र आता है शिव जी का, वो आप ज़रूर कीजिए। निष्काम अगर होता है तो निष्काम व्रत कीजिए, वो बहुत अच्छा होता है। अगर आपकी कोई कामना है तो आप कामना के साथ कीजिए, पर डील के साथ नहीं कीजिए कि भोले बाबा आपने मुझे दिया नहीं जो मैंने मांगा था, ऐसा करके नहीं। एक भक्ति के साथ, एक आदर के साथ और एक विश्वास के साथ आप व्रत कीजिए। देखिएगा भोले बाबा आपकी बोलने से पहले ही मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। ऐसे ही उनका नाम भोलेनाथ नहीं है। तो आपसे मैं कामना करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई भी आपके दिमाग में कन्फ्यूजन है या कोई चीज़ नहीं समझ आई है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हर हर महादेव।